नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं शिवशंकर दुबे। आइए आपको जोड़ते हैं जनपद भदोही उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरों से। पहली खबर भदोही के शिक्षा विभाग की तरफ ले चले तो आपको बताएं कि अब भदोही में भी कॉन्वेंट विद्यालयों की तर्ज पर सरकारी विद्यालयों में भी डबल मंजिले बनाए जाएंगे। इसके लिए 3 विद्यालयों को धनराशि आवंटित भी कर दी गई है। आपको बताएं कि जनपद में 885 प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और कंपोजिट विद्यालय संचालित है, जिसमें लगभग 1,47,000 छात्र पढ़ते हैं। और इन छात्रों के लिए अब की बार एक विशेष रूप से जो किताबें होती हैं नए सत्र की, वो भी आना शुरू हो गई हैं। आपको बताएं कि 5 वर्ष पहले जब 1 अप्रैल से सत्र हुआ तो परिषदीय विद्यालयों में भी 1 अप्रैल से नया सत्र लागू हो गया, लेकिन किताबें पुराने ढर्रों पर ही आती थी और अक्टूबर नवंबर का समय आ जाता था। इसके लिए जब शासन सख्त हुई तो अगले वर्ष 2024 में किताबें फरवरी मार्च तक 90% आ गई थी। इस बार अभी से किताबें आना जनवरी से ही शुरू हो गई हैं और उम्मीद है कि 1 अप्रैल से जितने भी छात्र हैं नई किताबों के साथ पढ़ने जाएंगे। जनपद भदोही के जिलाधिकारी ने आज असहायों गरीबों को कंबल वितरण किया हॉस्पिटल और अन्य जगहों पर, और उन्होंने संपूर्ण जिला वासियों से एक अपील की कि जो भी सक्षम हैं वह अपने स्तर पर कंबल वितरण की बात हो या अलाव की बात हो या रैन बसेरा की बात हो, ऐसी व्यवस्थाएं अवश्य कराएं ताकि जो बेघर हैं, जो असहाय हैं, उनकी इस ठंड में मदद की जा सके। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत विभिन्न चौराहों पर, नुक्कड़ों पर, गांव-गांव में जाकर महिला बीट द्वारा महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। जितने भी महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर बताए गए हैं, उन्हें बताया जा रहा है, उनको पंपलेट के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आपको बताएं, भीषण ठंड के कारण यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में इस समय में बदलाव कर दिया गया है। जी हाँ, अब जो माध्यमिक विद्यालय हैं जो कक्षा 9 से 12 तक संचालित होते हैं, वे 10 बजे से 3 बजे तक कर दिए गए हैं। इससे पहले विद्यालय 8:30-9 बजे से लगभग चलते थे और समय में लगभग 1-1.5 घंटे बढ़ोतरी कर दी गई है क्योंकि ठंड बहुत है। और इसी अंतर्गत जो लखीमपुर खीरी है, वहाँ के जिलाधिकारी के आदेश पर 9 से 12 तक के भी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि देश में HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमोनिया वायरस के कई केस मिलने से हड़कंप मच गया है स्वास्थ्य महकमे में, और इसको लेकर वाराणसी एयरपोर्ट पे बाकायदा जांच की जा रही है और यात्रियों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है, क्योंकि यहाँ से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होती हैं और इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा और पूरे देश में लगभग अलर्ट जारी हो गया है और सभी जगह इसको सावधानियां बरती जा रही हैं। आपको बताएं कि यह वायरस लगभग 14 साल से नीचे के बच्चों और 60 साल के ऊपर के लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको प्रभावित कर रहा है। इसमें सर्दी, बुखार, नाक बहना, सांस लेने में दिक्कत होने जैसी समस्याएं शामिल हैं। आपको बताएं कि जो बच्चे हैं उन्हें भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रखें और हो सके तो जो सामाजिक स्थान है, सामुदायिक स्थान है, वहाँ पर मास्क का प्रयोग अवश्य करें। दिल्ली चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा चुकी है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान किया जाएगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों के लिए एक साथ 5 फरवरी को वोटिंग की जाएगी। अगली बार 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 8 सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी और कांग्रेस की खाता भी नहीं खुला था। इस बार ये देखना है चुनावी आंकड़े कैसे होते हैं। लगातार सभी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। अगली खबर आपको शाहजहांपुर की तरफ ले चले, जहां से एक क्राइम न्यूज सामने आ रही है कि एक 16 वर्षीय लड़की जो कि प्रेम प्रसंग में थी, उसका परिवार पूरा उससे नाराज था और इससे नाराज होकर उसके पिता ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी और पूरा परिवार फिर फरार हो गया है। पुलिस जो है परिवार वालों की जांच और खोज कर रही है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में गलन भरी ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है और लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं भी चल रही हैं, जिन्होंने जीना दुश्वार कर दिया है लोगों का। और आपको बताएं कि अभी 3 से 4 दिन तक यही माहौल रहने वाला है और फिलहाल ठंड से कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है। गुजरात के पोरबंदर पोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश होने से
3 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें से कानपुर के एक जवान और प्रयागराज का एक जवान उसमें सम्मिलित था। जब मंगलवार को इनकी वहाँ पर शव पहुँचा तो उनको श्रद्धांजलि देने तमाम लोगों की भीड़ वहाँ पर जुटी और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। आपको बताएं कि चित्रकूट में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी डीएम कार्यालय के सामने किसानों की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और इसको लेकर उन्होंने अपना पत्रक भी जिलाधिकारी को सौंपा। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जितने भी विधानसभा सीट खाली हुए थे उनमें लगभग चुनाव हो चुका था। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव का जो सीट था वह बचा था, इसके लिए भी चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव 5 फरवरी को होंगे और 8 फरवरी को वोटिंग जो है उसकी मतगणना की जाएगी। इसके लिए 20 जनवरी तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। सोनभद्र का रिहंद नगर बांध आपने सुना होगा, वहां पर चैक डैम है, वहां पर एक युवक सेल्फी लेने के चक्कर में वह गहरे पानी में चला गया और उसके अन्य साथी बचाव की कोशिश किए, लेकिन पानी गहरा होने से वे असफल रहे। बाद में एनडीआरएफ की टीम काफ़ी देर तक खोजने के बाद उसका शव प्राप्त किया गया। ऐसे समाचार आपको यह सूचित करते हैं कि ऐसी जगहों पर पूरी सावधानी से आपको रहना चाहिए। खबर आपको लेकर चले बाराबंकी जिले में हमारे संवाददाता गुड्डू पंडित ने खबर दी है कि वहां से 2 भाइयों में जमीनी विवाद था और उसको लेकर बड़ा भाई कुछ कार्य कर रहा था फरसे से और छोटा भाई पहुंचा और विरोध करने लगा और कहा सुनी और झगड़े में छोटे भाई ने फरसा से बड़े भाई के कंधे और गर्दन पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई और छोटा भाई पूरे परिवार के साथ फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अगली खबर लेकर आपको जौनपुर की तरफ। तो जौनपुर पे एक सिपाही के घर पर रात को 12 बजे सोमवार को अंधाधुंध फायरिंग की गई और एक धमकी भरा पत्र भी उसको फेंका गया। इससे सिपाही के परिवार के लोग दहशत में हैं और कहना है कि यह हमारी कोई जाति दुश्मनी किसी से नहीं है, यह पुलिस को डायवर्जन करने का तरीका हो सकता है या क्या मामला है, इसकी जांच की जा रही है। भदोही की एक खबर आपको लेकर चले। सुरियावा के अभिया में आज क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ, जिसमें सुरियावा के चेयरमैन विनय चरसिया मुख्य अतिथि के रूप में रहे और उन्होंने युवाओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि इन्हीं युवाओं में से कोई फिर एक दिन यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे बनकर भदोही का नाम रोशन करेगा। ऐसे ही प्रमुख खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज से। धन्यवाद।